नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से बात करेंगे खालिस्तानियों की बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए हो रहे उन प्रयासों की जो आधिकारिक तौर पर तो कहीं दर्ज नहीं होते, लेकिन उसका असर गहरा होता है। सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए कर रही है, वो कमाल का है। लोहे से लोहे को काटने का यह फार्मूला कोई शक्तिशाली देश ही अपना सकता है। विस्तार से इसी मुद्दे पर बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है आज वायरल, और उसके बाद हेडलाइन और अंत में गुड न्यूज के साथ कहेंगे आपको शुभ रात्रि। तो करते हैं शुरुआत विस्तार से के साथ। ऐसा बहुत कम ही होता है जब एक गैंगस्टर किसी नेता या अभिनेता से ज्यादा नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सुर्खियां भी बटोरे और साथ ही देश में पब्लिक की सहानुभूति भी। लॉरेंस का अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट भले ही ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के फैन फॉलोइंग कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग से भी ज्यादा है। पिछले 2 वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश के कई हाई प्रोफाइल क्राइम में सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई देश की सबसे सुरक्षित साबरमती जेल में बंद है। उसे अनधिकृत तौर पर सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। वो जेल से बाहर नहीं आ सकता और ना ही किसी दूसरे प्रदेश की सरकारें उसे रिमांड पर ही ले सकती है और ना ही विदेश की सरकार उसका प्रत्यर्पण ही करा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की विशेष धारा बना करके सरकार बिश्नोई को सुरक्षा प्रदान कर रही है और अब सरकार यदि उसे इस तरीके की सुविधा दे रही है तो उसके इस एसेट को या उसके इस प्रयास को समझा जा सकता है कि इसके पीछे वजह क्या है, और वह वजह है लॉरेंस बिश्नोई का विदेशों में फैला नेटवर्क। देश की सरकारें जो काम कानूनी या अधिकृत तौर पर नहीं कर सकती, उसे करने के लिए इस तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल वो करती है। चर्चा यह भी हो रही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इस्लामिक इकोसिस्टम के खिलाफ खड़े दूसरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू और अमेरिका और कनाडा में फैला उसका आतंकी नेटवर्क हमारे लिए यानी देश के लिए सिरदर्द साबित हो रहा था, और ऐसे सिरदर्द का इलाज सरकारी दवा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इसकी सर्जरी के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल सरकारें करती रही है और इस बार भी सरकारें सर्जरी के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। हर शक्तिशाली देश अपने दुश्मनों का सफाया दूसरे देशों में ऐसे ही नेटवर्क के जरिए करती है या करवाती है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मन लादेन का सफाया भी इसी तरीके से किया था। इराक में घुसकर सद्दाम का सफाया भी अमेरिका ने इसी अंदाज में किया था। इजराइल ने भी अपने दुश्मनों का सफाया यूरोप, एशिया और अफ्रीकन देशों में घुसकर इसी तरीके से किया था। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के साथ हमारे राजनयिक संबंध भले ही खराब हो गए हों, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कनाडा की ट्रूडो सरकार निज्जर की हत्या के मामले में सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम ले चुकी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका आरोप लगा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी विकास यादव का संबंध भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। अब सवाल उठता है ये सब कुछ कैसे संभव है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो साल 2014 से ही जेल में बंद है। NIA ने मार्च 2023 में 128 पेज की एक चार्जशीट भी बिश्नोई के खिलाफ दायर की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। कैसे एक दशक में बिश्नोई गैंग का नेटवर्क फैलता है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि लॉरेंस के काम करने का तरीका ठीक दाऊद की डी कंपनी की तरह है, और यह भी बताया गया है कि कैसे वो 700 से ज्यादा शूटरों को कंट्रोल करता है भारत में बैठकर। और ये जो उसके शूटर है, ये शूटर केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में भी उसके जो शूटर हैं वो फैले हुए हैं। वह फिरौती लेता है और सुपारी किलिंग भी करता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो बताती है कि सलमान खान को टारगेट करना लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ टाइम पास है। उसका गेम जो है या उसका कद जो है वो इससे काफी बड़ा हो चुका है, और यही वजह हो सकती है उसकी फैन फॉलोइंग की और बढ़ती लोकप्रियता की। देश की खुफिया एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए कर रही है। कनाडा के पास निज्जर की हत्या में भारत का सीधा हाथ होने के कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह निज्जर की हत्या में गिरफ्तार तीनों अपराधियों का नाम बिश्नोई गैंग के साथ जोड़कर बिश्नोई पर एजेंसी के इशारे पर या इस एजेंसी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा करके इसमें भारत का नाम घसीट रहा है।
कनाडा में खालिस्तान समर्थित न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है, वो उसके साथ साझा सहयोग में है और यही वजह है कि सहयोगी पार्टी के दबाव में ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारत का नाम बिना सबूत घसीटने को मजबूर है। और अमेरिका में भी लगभग ऐसा ही मामला है। अमेरिका में भी चुनाव है, इसलिए वो भी विकास यादव के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम घसीट रहा है। और एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है जो वर्तमान में राष्ट्रद्रोहियों के सफाई के लिए अधिकृत और अनधिकृत दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अभी आपने आपको विस्तार से बताया और भी बहुत सारे खुलासे हैं, क्योंकि अभी तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो विदेशों में फैले उसके नेटवर्क का इस्तेमाल भारत किस तरीके से कर रहा है और देश के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। लोहे से लोहे को काटने का जो फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल जो है सरकार कर रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे अपने जो एम्बेसी के लोग हैं वो सब शामिल हैं। किसी का भी नाम अधिकृत तौर पर यहाँ नहीं लिया जा सकता, लेकिन लोग जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का काम जो है वो सटीक है। उनके शूटर का इस्तेमाल जो है सरकार कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं विस्तार से के बाद, अब बात है ट्रेंडिंग क्या हो रहा है। तो ट्रेंडिंग में आज मैं एक ऐसे प्राणी की बात करूंगा, हाथी की बात करूंगा, जो हमारा हमेशा से साथी रहा है। जंगल में हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो शेर से भी नहीं डरता और इसकी वजह है हाथी का विशालकाय शरीर जो शेर को अपनी सूंड में लपेट कर फेंक सकता है। मगर कभी सोचा है कि कई कई हजार किलो का ये हाथी आखिर कितना ताकतवर होता होगा। सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा तांडव इन हाथियों ने मचाई कि सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ को डर कर भाग जाना पड़ा। वायरल वीडियो भारत के किसी शहर का मालूम होता है, हालांकि शहर का नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ एक महावत जो कि हाथी के ऊपर बैठता है, कुछ पैसे के बदले हाथी की सवारी करा रहा है। और वीडियो में देख सकते हैं आप कि हाथी के ऊपर बच्चे भी बैठे हैं और महावत उसे कंट्रोल भी कर रहा है। मगर एकाएक एक नजारा कैमरे में कैद हुआ जो किसी के भी होश उड़ा देगा। इसमें देखें कि अचानक एक हाथी बिगड़ गया। इसके बाद हाथी ने अपने ताकत से ऐसा तांडव मचाया कि लोगों के होश उड़ गए। हाथी सबसे पहले एक कार के करीब पहुंचा और उसे अपनी सूंड में हवा में उड़ा दिया। हाथी इतने में ही नहीं शांत हुआ, उसने एक बार फिर टक्कर मारी और आखिर में उसका कबाड़ा करके ही मारा। फ्रेम में यह जानवर, यह नजारा देखकर साफ तौर पर हाथी की ताकत का अंदाजा होता है। वायरल वीडियो के आखिरी में आप देखें कि हाथी इतने में ही शांत नहीं हुआ है, उसने फिर एक बस और कुछ घोड़ों को भी अपना निशाना बनाया। इधर महावत आखिरी तक उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बाद में वह कामयाब भी हो जाता है। मालूम हो कि शहर में तांडव मचाते हुए हाथी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है और इसे इंस्टाग्राम पर गिड्डा गो मैपी के नाम के एक हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक यह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों के द्वारा शेयर किया जा चुका है, दिखाया चुका है यह वीडियो। अब दूसरा जो एक वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और बिना बुलाए मेहमान कैसी कहावतें सच होते। तो कई बार आपने देखा होगा, लेकिन शर्त लगाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके का आपने नहीं देखा होगा। वीडियो को देखकर आप शायद ऐसा ही कह उठेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर महिंद्रा आले 01 नाम के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया और यह वीडियो एक घर की छत पर एक ट्रक जैसी माल ढोने वाली गाड़ी का ट्रॉली के जैसा है। घर के आंगन में कई सारे ईंटें और दीवारें के टुकड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से ट्राला जो कि ट्रक के पीछे में होता है वो सीधे सड़क के किनारे बने घर की छत पर चढ़ गया है और फ्लाई करके आया या किस तरह से आया, ये इसका वीडियो अभी हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं वो छत पर सीधा वो ट्राला पहुंच गया। कैप्शन के साथ पोस्ट वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पंजाबी के मशहूर सॉन्ग में करके फ्लाई आवाजी में बुलावा का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो काफ़ी दिलचस्प है। वीडियो देखने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद किसी एक्सीडेंट के बाद ट्रॉला फ्लाईओवर के ऊपर से गिरता हुआ छत पर आकर के अटक गया है। पंजाब के शहरों में छतों पर ऐसे अनोखे अजीबोगरीब निर्माण भी कराए जाते हैं जिन्हें देखकर हैरानी होना लाजमी है। वहीं कुछ लोग इसे एडिटिंग का कमाल भी बता रहे हैं। साइंस की यानी कल जो अखबार में आप पढ़ेंगे वो खबर हम आपको आज रात में ही बता देते हैं। तो कल यानी 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस बार के सम्मेलन में संस्थापक सदस्यों के साथ नए सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। 24 अक्टूबर तक रूस में होगा यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन और इसमें जो नए सदस्य हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर भी ब्रिक्स से ही है। मंगलवार को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंच रहे हैं। 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन से 23 अक्टूबर को ही वापस लौट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी।
22 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह और अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल की जयंती के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीतकर 0-1 की बढ़त बना चुका है भारत। कीवी टीम टेस्ट चैंपियनशिप में स्थिति मजबूत करने के लिए भारत को जीतने होंगे बाकी दोनों मुकाबले। माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड जो है 0-1 के मुकाबले जो है आगे है। अब हेडलाइन के बाद आखिरी सेगमेंट पे खबर आती है गुड न्यूज की, यानी अच्छी खबर। अच्छी खबर आज हम आपको बता रहे हैं कि गुड न्यूज की ये गुड न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए गुड होने वाली है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 अप्रैल को 2 कार्गो और 25 घरेलू 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के साथ जो है शुरू होने वाला है। इसके देश के 25,000 यानी गौतम बुद्ध नगर से सीधे जुड़ जाएंगे। 25,000 लोग जो हैं वो इससे सीधे जुड़ जाएंगे। महानिदेशालय नागर विमानन ने नोएडा एयरपोर्ट से 25 घरेलू सेवाओं को शुरू करने पर सहमति दे दी है। जल्दी ही 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी यहां से शुरू होगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हालांकि अभी तक इस पर केंद्र सरकार का फैसला आना बाकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी 17 अप्रैल की तारीख तय हो चुकी है और इससे पहले एयरपोर्ट के संचालन से जुड़ी जांच एवं केंद्रीय विभागों की अनापत्ति यानी एनओसी की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चले इंस्टेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच के बाद डीजीसीए ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच बिना यात्रियों के फ्लाइट की ट्रायल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ थी कि नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए ये है। अब बात आखिरी सेगमेंट में फीडबैक की। हम बात करेंगे कि हमारे लास्ट सेगमेंट में फीडबैक में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई आप राय या सुझाव देना चाहते हैं तो 10kibaat@gmail.com पर आप अपना सुझाव जो है हमें दे सकते हैं। और कोई भी खबर अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड हो, कोई सेगमेंट अगर आप चाहते हैं इसमें जोड़ना, तो वह भी ज़रूरी है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो हम आपको दिखाते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके की खबरें हमारे दें। और हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन